HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। यह फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें अगर इसके कैटेगरी की, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड है और इस फ़ंड में जो आपका एग्ज़िट लोड लगेगा वह यदि आप 15% तक एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको किसी भी परसेंट का एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। वहीं अगर आप इससे ऊपर के अमाउंट को एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और अगर एक साल के बाद करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें निवेश की, तो SIP के केस में आप 300 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड 2005 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 18,086 करोड़ रुपए का। वहीं अगर इस फ़ंड के अंदर किसी व्यक्ति ने जब यह लॉन्च हुआ था तब 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 7,95,000 रुपये होती। इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो जो है वह है 1.73% का। यह फ़ंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस्टर चिराग और मिस्टर संकल्प के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.89% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC में 10.48% का इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 8.17% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 7.74% का इन्वेस्टमेंट है और IT के अंदर 7% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो ICICI बैंक के अंदर 7.15% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 5.34% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.33% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 4.79% का इन्वेस्टमेंट है और L&T के अंदर 4.52% का इन्वेस्टमेंट है। एलोकेशन की बात करें तो इस फंड के अंदर लार्ज कैप के अंदर 52.27% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 13.13% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 4.15% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेब्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसके अंदर 13.45% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर सभी सेक्टरों के अंदर अच्छा एलोकेशन लिया गया है और यह फंड उन सभी के लिए सूटेबल रहेगा जो 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। वहीं अगर आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, यह फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी ने 1 साल में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इसने अपनी कैटेगरी को ज़्यादातर टाइम बीट किया है, तो इस लिहाज से यह फ़ंड एक अच्छा फ़ंड हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इसका बेंचमार्क देखें तो उसका बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव है।
बात करें अगर एग्ज़िट लोड की, तो अगर आप इस फ़ंड में 1 साल से पहले 10% तक अमाउंट निकालते हैं तो उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट नहीं लगता। और बाकी अगर 10% से ऊपर का अमाउंट अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद अपना अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगता है। तो एसआईपी के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 93 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 7387 करोड़ रुपए। बात करें एक्सपेंस रेशो की, तो इसका एक्सपेंस रेशो 1.93% का है। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने इस फ़ंड में 1993 में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 23,97,000 रुपये होती। यह फ़ंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस्टर अवनीश, मिस्टर श्रीदत्ता और मिस्टर एंटनी के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें अगर टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, अंदर 14.64% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 11.15% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी में 9.02% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 6.59% का इन्वेस्टमेंट है और ऑटो अलायंस के अंदर 5.61% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो आईसीआई बैंक के अंदर 5.77% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.69% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी में 4.83% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक में 3.86% का इन्वेस्टमेंट है और रिलायंस इंडस्ट्री में 3.77% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे ज़्यादा इसमें लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप के अंदर 16.79% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 11.74% का इन्वेस्टमेंट है और डेब्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 27.44% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टरों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। जो वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें।